इस युग में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है जिनसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार आपके आसपास भी ऐसी जगह होती है जिनके बारे में ऐसी बातें की जाती है। आइए आज जानते हैं भारत की ऐसी 5 जगहों के बारे में जो बहुत भूतिया और डरावनी है। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मिस्ट्रियस अभी 1.0। नंबर 5, डाव हिल्स। पश्चिम बंगाल में स्थित कुर्सियांग समंदर के आसपास कई खूबसूरत पहाड़ी मौजूद है। उन्हीं में से एक है डाव हिल्स। डाव हिल्स प्राकृतिक खूबसूरती के मामले में काफ़ी ज़्यादा उन्नत माना जाता है, लेकिन अपनी कुदरती सुंदरता के अलावा यह पहाड़ी अपने भूतों के अनुभव के लिए भी काफ़ी कुख्यात है। इस जंगल को मौत का जंगल भी कहा जाता है। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि यहाँ कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जहाँ असामान्य अनुभव या फिर निगेटिव एनर्जी का सामना किया गया है। क्या आपको पता है कि यह इस घने जंगल में ना जाने कितनी हत्याएं हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने कई बार यहाँ अजीबोगरीब चीजें महसूस की है। क्या आपने कभी निगेटिव एनर्जी को महसूस किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, शनिवारवाड़ा। शनिवारवाड़ा भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक दुर्ग है जिसका निर्माण 18वीं सदी में किया गया था। लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी आत्माएं भटकती है। स्थानीय लोगों का तो यह कहना है कि अमावस की रात इस महल में दर्द भरी आवाजें आती है। लोगों को लगता है कि जैसे कोई बचाओ बचाओ पुकार रहा है। स्थानीय निवासी कहते हैं कि इस आत्मा उसी राजकुमार की है जिसकी हत्या इस महल में करवाई गई थी। राजकुमार अपने चाचा को आवाज लगाता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। आज भी शनिवारवाड़ा में अमावस की रात को दर्द भरी आवाजें गूंजती है। लोगों के लिए ये किसी रहस्य से कम नहीं। नंबर 3, गोलकुंड किला। हैदराबाद में स्थित इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में रानी तारामती की आत्मा रहती है, जिसे मरने के बाद पति के साथ किले में दफन किया गया। लोगों का कहना है कि यह रानी के चलने की आवाज़ और रात में नाचने की आवाज़ आती है। ऐसा माना जाता है कि किले में एक रहस्यमय सुरंग भी है। कहा जाता है कि ये सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। नंबर 2, कुलधरा गांव। भारत में ऐसी कई जगह है जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रहती है। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहा जाता है कि ये गांव पिछले कई सालों से शापित है। इस गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छिपी है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं हो चुकी है। इस कारण यहाँ कोई भी भूल कर जाने की भी कोशिश नहीं करता। आज ये पूरी जगह बंजर और वीरान हो चुकी है। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी संख्या में रहते थे। 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि इस गांव को खाली करते हुए लोगों ने ये श्राप दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद ये पूरा गांव अब तक वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालीवाल ब्राह्मण और बाकी लोग ने गांव को छोड़ते हुए ये श्राप दिया? नंबर 1, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में बसा हुआ है जो देखने में बेहद भयानक दिखता है। इस किले की बनावट से ज़्यादा ये किला इसके भूतिया किस्सों की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहता है। भानगढ़ का किला भारत के चर्चित प्रेतवादी स्थानों में से एक है। भानगढ़ के किले को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित है। माधो सिंह नाम के एक राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर भानगढ़ किले का निर्माण किया था। वो तपस्वी इस किले के निर्माण के लिए एक शर्त पर सहमत हुए कि इस किले की छाया तपस्वी के घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही था। माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज़्यादा ऊपर बढ़ा दिया, जिसके चलते किले की अशुभ छाया तपस्वी के घर पर पहुंच गई। इसके बाद साधु ने किले को श्राप दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया बन गया। क्या आपको इस कथा के बारे में पहले कुछ पता था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फैक्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।